इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। हम यहाँ किसी को भी डिमीन नहीं करना चाहते, बट अगर फिर भी किसी भी इंडस्ट्री, एजेंसी या व्यक्ति विशेष को हमारी किसी बात का बुरा लगता है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस बाय ईमेल। वी विल सॉर्ट थिंग्स आउट टुगेदर। आज के जमाने में इफ आई कुड टोल्ड यू ओनली वन थिंग अबाउट बॉलीवुड तो वो ये होगी कि मूवीज में हॉट एक्ट्रेस, उनके बोल्ड लुक्स एंड आइटम नंबर्स देखते तो सब हैं, बट व्हाट नोबडी विल एवर टेल यू इज दैट दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट साइड ऑफ बॉलीवुड। एंड तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। और ये मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड डार्क रियलिटी कितनी ज्यादा ब्रूटल एंड डेंजरस है। बट वो जानने से पहले हमें ये जानना ज्यादा जरूरी होगा कि आज की बॉलीवुड मूवीज में फीमेल कास्ट को इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज क्यों किया जाता है। और देखो, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भाई होगी भी क्यों, उनकी बॉडी है, वो जितना चाहे दिखाएं, जो चाहे कुछ करें, मैं कौन होता हूं उन्हें रोकने वाला। बट सिंस वी टॉक अबाउट सिनेमा ऑन दिस चैनल, तो आई थॉट कि इट वुड बी अ ग्रेट टॉपिक टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड्स आई कैंडी फीमेल कास्ट एंड व्हाई इज इट इवन नेसेसरी। अब देखो, नेसेसिटी वाली बात सुन के ना तुम लोग थोड़ा ऐसे हो गए होगे कि भैया उनको यंगर ऑडियंसेस को भी टुगेदर करना होता है, तो उनकी हवस का फायदा उठाकर उनको थिएटर तक लाने के लिए, मजबूर करने के लिए वो लोग ऐसे सीन्स डालते हैं अपनी पिक्चर में। तो देखो, मार्वल से ज्यादा यंगर ऑडियंसेस इस वक्त किसी के पास नहीं है। मार्वल छोड़ो, सोलो लेवलिंग एंड जुजुत्सु काइसन जैसे एनिमीज भी सिर्फ इसी वजह से इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे क्योंकि भाई उनको यंगर ऑडियंसेस ने बहुत पसंद किया था। मैं तो ऐसी हजारों मूवीज गिनवा सकता हूं जिनको यंगर ऑडियंसेस ने भाई बहुत पसंद किया था, एंड उनमें इंटीमेसी एंड ओवर सेक्सुअलाइजेशन तो क्या, एक क्लीवेज शॉट तक नहीं था। बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि उन मूवीज की स्टोरीज में दम था, उन लोगों को अपने काम पे भरोसा था, तो उन लोगों ने इन सारी चीप टैक्टिक्स को नहीं अपनाया था। बट व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, हमें इस तरह की घटिया हरकतें अक्सर देखने को मिल जाती हैं क्योंकि इन लोगों की कहानियों में दम ही नहीं है। एंड मैंने यहाँ घटिया हरकतें वर्ड जानबूझ के यूज किया है, जिसका रीजन मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अगर तुमने हाउसफुल 5 मूवी देख ली है तो तुम्हें पिक्चर से ना एक सीन याद होगा जब मूवी की फीमेल लीड कास्ट जैकलिन, नरगिस एंड सोनम बाजवा उस लैब की तरफ जा रही होती हैं, वो किसी टनल से होते हुए। तो उस वक्त ना तुम्हें मेकर्स के इंटेंशंस काफी साफ समझ आते हैं कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, साफ दिख रहा है हमें। फीमेल एक्ट्रेसेस को इतने छोटे कपड़े पहनाकर इस तरह के सीन्स को शूट करके तुम कौन सी इंडिपेंडेंसी को भाई प्रमोट कर रहे हो, वी कैन सी दैट। और पता है, इससे भी ज्यादा खराब बात तो तब हो जाती है जब तुम किसी फीमेल एक्टर को अपनी मूवी में किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो। तो मैं ना तुम्हें एक सीन बताता हूँ। जब इस मूवी में सौंदर्य शर्मा की कैरेक्टर लूसी की एंट्री होती है तो वो एक छोटी स्कर्ट पहन के आई होती है, जो कि देखो, मुझे छोटे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आप जो चाहे पहन सकते हो, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। बट इसी सीन में जब वो बैठी बैठी अपनी दोनों लेग्स को थोड़ा ओपन कर लेती हैं तो एवरीबडी इन द रूम वाज लुकिंग बिटवीन हर थाइज इनसाइड दैट स्कर्ट। उससे भी आगे जब वो पेपर्स गिर जाते हैं एंड शी गोज डाउन टू ग्रैब देम, अभी सब वही कर रहे होते हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी वो पेपर्स लूसी के हाथ से बार बार गिरते हैं, एंड हर बार लोगों का वही रिएक्शन होता है। एंड चलो, एक बार को मैं मान लूं कि भाई छोटे मोटे एक्ट्रेसेस के साथ, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ तुमने ये सारे सीन शूट कर लिए, बट आगे मूवी में एक सीन आता है, मूवी के ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स के टाइम पे, जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर पॉइंट्स अ गन एट हर एंड शी लिफ्ट्स हर हैंड्स अप, तो उसकी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है एंड पीछे से दिखाया जाता है कि हर थाइज आर विजिबल नाउ। एंड अक्षय कुमार का कैरेक्टर बार बार उस पे वो गन पॉइंट आउट करता है ताकि उसकी थाइज और व्हाटएवर वाज विजिबल फ्रॉम द फ्रंट, उन लोगों को वो बार बार दिख सके। एंड दैट्स योर कॉमेडी। आई मीन यस, डैम शी इज हॉट, बट सी दैट्स द प्रॉब्लम। लूसी का उस पूरी मूवी में इतना सा भी भाई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। सौंदर्य शर्मा, आई डोंट नो व्हाट इज सी, मॉडल, एक्ट्रेस और स्ट्रगलर, व्हाटएवर, बट यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग हर लाइक शी इज नथिंग मोर देन अ लिविंग हॉट बॉडी फॉर यू। और पता है, इसमें कंप्लीटली ना मेकर्स की भी कोई गलती नहीं है, उनको भी पता है व्हाई डज इट वर्क। सी, हम सबको पता है सेल्स बिकॉज इट ट्रिगर्स प्रिमिटिव ब्रांड रिस्पॉन्स। यकीन नहीं होता तो मेरे इस चैनल की सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो का थंबनेल देखना है। अब अनकॉन्शियसली ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड पर कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं उस पर बात कर ले। सी, ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन्स आर वायर्ड टू रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुली, स्पेशली सेक्सुअल क्यूजेस। इसलिए माना जाता है कि इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन देयर मार्केट। और ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्यों, तुम गूगल कर लेना विजुअल स्टिमुली, ठीक है। बट इसका जो रीजन होता है वो ये है कि हमारे लिम्बिक सिस्टम में ये डायरेक्टली टैप करता है, जिससे कि एक इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक क्रिएट होता है। भले ही तुमको रियलाइज ना हो, बट इसी की वजह से तुम्हें इसकी आदत लगती है। इसकी आदत लग जाने के बाद तुम्हारा अटेंशन स्पैन शॉर्ट एंड शॉर्टर होता चला जाता है। स्किन शो, किसिंग सीन्स एंड आइटम नंबर्स जैसी इंस्टेंट पे ऑफ वाली स्टिमुली तुम्हारा माइंड करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड क्योंकि बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द मूवीज हेटेरोसेक्सुअल मेल पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के बनाई जाती हैं, तो इस तरह की मूवीज बार बार देखने की वजह से यू स्टार्ट टू थिंक दैट इट्स नॉर्मल। तुम्हारा माइंड सवाल पूछने बंद कर देता है कि इस वॉर सीन में इसने अननेसेसरली इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए, इतने सीरियस ड्रामा के बीच में अचानक से किस कैसे होने लगा, और भाई मैं इस एक्ट्रेस की एक्टिंग पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा हूं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेड घटिया हरकत ऑफ बॉलीवुड फिल्म मेकर्स, यू जस्ट गॉट डिसेंसिटाइज्ड टू रियल इमोशंस। तुम्हें इमोशनल कनेक्शन
कनेक्शन बोरिंग फील होने लगते हैं, फास्ट डोपामिन का तुम्हें एडिक्शन हो जाता है, एंड वुमेन्स के ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात तो भाई मैं क्या ही करूं। और इसके कुछ और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिल्म मेकर्स की साइड से ही हमें ऐसी मूवीज मोर एंड मोर आती ही रहती हैं। स्टोरी टेलिंग को ये सब भूल जाते हैं एंड एक लूप क्रिएट हो जाता है। व्यूअर्स वांट इट, मेकर्स सर्व इट, टैलेंट सफर्स एंड द सिनेमा डिग्रेड्स। एंड पता है, इस लूप को तोड़ने के लिए ऑल वी कैन डू इज कि तुम एक बार खुद से पूछ के देखना कि क्या मैं भी इस तरह की चीजों का शिकार हो चुका हूं, एंड तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो होगा हाँ। तू जो मूवी के पोस्टर्स में हॉट एक्ट्रेस को देख के पिक्चर देखने थिएटर जाता है, आइटम नंबर्स को रिपीट पे देखता है, हीरोइन हॉट है कह के अपने दोस्तों को वो मूवी रिकमेंड करता है, सोच तू खुद इन सारी चीजों को कैसे देखता है। मेकर्स को गाली देकर फिर से उन्हीं आइटम नंबर्स एंड हॉट फीमेल लीड को देखने थिएटर चला जाता है, सोच तू खुद कैसा इंसान है। और देख, मुझे पता है तू अभी ये वीडियो लाइक करेगा, इस पे नीचे कमेंट करेगा कि भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, और उसके बाद 4 दिन बाद फिर से जब किसी नई एक्ट्रेस का नया हॉट सा पोस्टर देखेगा, उसमें किसी नई एक्ट्रेस का कोई नया हॉट सा आइटम नंबर होगा, तो वो पिक्चर देखने फिर जाएगा, क्योंकि भाई तेरा माइंड फक हो चुका है, तू नहीं सुधर सकता। ऑलराइट, अगर अब तुम्हें मेरी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो फिर मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, एंड बाय।